चलिए बताइए, लाइव क्लास में आवाज आ रही है कि नहीं? लाइव क्लास में आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक, चलिए। मैंने पूरा कल सिलेबस डिस्क्राइब किया था आपको। सबसे पहले दो सेक्शन जो है, एक तो केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार वाली जितनी भी योजना है, केंद्र सरकार ने जो जो योजना चलाई है वो देखना है, और उसके बाद देखेंगे राज्य सरकार उनकी योजना है। तो ये जो सेक्शन है, जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इन दोनों ही टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, 4-5 भाग में है, तो एक मतलब ये तो आप ये मान लो कि यहां से 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद जो एक्ट वाला है, एक्ट वाले क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, और ऊपर जो है, ऊपर जो टॉपिक है, आपको आंगनबाड़ी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद पोषण से संबंधित कार्यक्रम पढ़ना पड़ेगा कि महिला जो गर्भवती होती है उनके लिए किस प्रकार का देखभाल चाहिए, जो शिशुवती माताएं होती हैं उनके लिए कैसा देखभाल करना चाहिए। फिर आप देखोगे टीकाकरण, फिर उसके बाद पोषण और उससे संबंधित मतलब पोषक तत्व की कमी और उससे संबंधित बीमारियां। तो वहां से आप ये मान के चले कि 5 क्वेश्चन वहां से आएगा, तो टोटल ये होगा आपका 20 नंबर। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा सेक्शन है वो पहले देखेंगे, और आसान भी है ये। अब क्या किया है भारत सरकार ने, जितनी भी अलग अलग प्रकार की योजना चल रही थी एक समय पर, उन सबके लिए क्या बोल दिया गया है, एक अम्ब्रेला योजना चालू करते हैं। कौन सा योजना? अम्ब्रेला योजना। तो अम्ब्रेला योजना के तहत मतलब महिला से संबंधित, या तो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, या तो उनकी सहायता के लिए, दोनों के लिए क्या किया गया है, अम्ब्रेला योजना के तहत सारे जितने भी योजनाएं हैं उनको क्या कर दिया गया है, एक ही छत के नीचे ले आया है, और उसको क्या बोल दिया गया है, अम्ब्रेला योजना। अम्ब्रेला योजना कब बोला गया इसे? 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 आगे है, अभी बस सुनिएगा। और इसके तहत क्या किया गया है, महिलाओं को शक्ति प्रदान कराने वाली जितनी भी है, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उसको उन्होंने बोला है सामर्थ्य योजना। क्या बोला है? सामर्थ्य योजना। और मान लो किसी प्रकार उनका देखभाल करना है, सहायता करना है, तो उसके लिए उन्होंने चलाया संबल योजना। क्या बताया है? संबल। तो दो प्रकार की योजना है। तो यहाँ पर देखिएगा, मिशन शक्ति, तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने बोला अम्ब्रेला योजना, उसके लिए मिशन शक्ति चलाया। तो एक है सामर्थ्य घटक। तो सामर्थ्य घटक के अंतर्गत क्या है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसके लिए क्या है? महिला सशक्तिकरण केंद्र। अब इसमें क्या है? हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके तहत क्या है? शक्ति सदन और सखी निवास। तो शक्ति सदन का मतलब ये है कि आप एक समय पर पढ़ेंगे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, ठीक है, क्या होता था कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको बोला जाता था कि आपको जॉब दिला देंगे, अच्छा, बच्चों के साथ भी ऐसा होता था, और ले जाकर बेच देते थे। तो उनको पुनः क्या करना है, मुख्य धारा में जोड़ना है। उसके लिए जो एक योजना चलती थी जिसका नाम होता था स्वाधार गृह योजना, या स्वगृह योजना, या अल्पावास गृह योजना, उसके स्थान पर अब उसे पुकारा जाता है क्या? शक्ति सदन। फिर एक प्रकार का योजना होता था जो पुराने सिलेबस में दिया गया था, कामकाजी महिलाओं से संबंधित जो है हॉस्टल की सुविधा, तो उसको क्या नाम दिया गया है? सखी सदन, या सखी निवास। ठीक है, सेम चीज यहाँ पढ़ना है, लेकिन नाम क्या हो गया, थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। फिर देखेंगे महिला, सॉरी, यहाँ पर संबल घटक। संबल घटक में क्या होगा? सहायता देना है। तो सहायता कैसे देंगे? सखी वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थोड़ा बहुत मैंने कल बता दिया था आपको, एकदम ब्रीफ में बताया था। फिर इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन। तो ये हुआ सेक्शन नंबर 1, 6.1 में ये पूरा पढ़ना है, और ये कल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य में मैंने बताया था कि दो प्रकार के बच्चे होंगे, एक होगा आवश्यकता वाले और एक होंगे कौन से? अपराधी बालक। ठीक है, इन दोनों के लिए किस किस प्रकार की संस्था और उनके लिए कौन कौन सा कार्यक्रम है वो देखेंगे। फिर एक होगा पोषण अभियान और पूरक पोषण अभियान। ये पूरक पोषण अभियान हम लोग दो बार पढ़ेंगे, एक बार आंगनबाड़ी वाला जब सेक्शन पढ़ेंगे तो, और एक बार यहीं पर पढ़ लेंगे। समझ में आया? चल, अब देखते हैं क्या जो पहला टॉपिक है, तो मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के तहत क्या किया गया? मिशन शक्ति बनाया गया, और क्या बोला गया? अम्ब्रेला योजना के तहत ही क्या है? मिशन शक्ति को रीऑर्गेनाइज करके चलाया गया। कब? 1 अप्रैल 2022 से। क्या किया गया? जितनी भी महिलाओं से संबंधित योजना थी उसको अम्ब्रेला योजना के तहत एक छत के नीचे लाकर उसे नाम दिया गया मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति को दो भाग में बांटा गया, एक बोला गया सामर्थ्य घटक और दूसरा बोला गया कौन सा? संबल। सामर्थ्य का मतलब मैंने बताया क्या होता है? शक्ति, ताकत, और संबल का मतलब होता है सहायता। ठीक है, तो ये देखना सामर्थ्य उप योजना, तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौन सा योजना? मातृत्व वंदना योजना। फिर आपने देखा है
सशक्तिकरण के लिए आपने देखा हब सेंटर, ठीक है, वहां पर मिस हो गया है, आप देखिएगा। फिर शक्ति सदन और सखी निवास। दूसरा है संबल के तहत क्या है, सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। कल तक ये आराम से खत्म हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, आपको देखना है कब से शुरू हुआ है। तो 1 अप्रैल 2022 से। कौन सा, शक्ति मिशन, मिशन शक्ति। और उसकी तरफ दो घटक कब बांटे गए हैं, तो वो आपको पता है। इसके अलावा मैंने कल एक टॉपिक आपको बता दिया था, कौन सा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। 1 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 1 जनवरी 2017 से ये योजना क्या हुआ, चालू हुआ है। ये उन महिलाओं के लिए है जो क्या करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं और अपने कार्य से छुट्टी ले लेती हैं, ठीक है। उस दौरान उनको आर्थिक सहायता के लिए, पोषण के लिए, इन सब के लिए क्या किया गया है, ये योजना प्रारंभ की गई है। पहले इस योजना के अंतर्गत प्रथम संतान के जन्म पर कितना रुपए दिया जाता था, 5। कितने किस्त में, 3। 3 किस्त में, पहले की बात कर रहे हैं, पहले की बात। और अभी अगर इस योजना में देखा जाए 2022 की बात, तो 2 किस्त में ये पैसा दे दिया जाता है, ठीक है, 5,000 रुपए। लेकिन केवल ये पहले क्या था, केवल पहले संतान में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन 2021 के बाद प्रावधान में बदलाव किया गया और 2022 से मिलना चालू हो गया। दूसरी अगर संतान है तो क्या मिलेगा, 6,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। 6,000 रुपए अगर बालिका हुई तब, दूसरे संतान अगर बालिका है तब 6,000 रुपए मिलेगा, ये बता दिए थे। और इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, कि इस योजना के अंतर्गत किनको किनको इसका लाभ मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। तो वो महिलाएं जो सरकारी जॉब में हैं, वे महिलाएं जो सरकारी जॉब में हैं और किसी प्रकार का लाभ उठा रही हैं ऐसी योजना का, उनको ना, उनको छोड़कर बाकी सभी प्रकार की महिलाएं, चाहे जिसके हस्बैंड जो है आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो, ठीक है, उनको भी इस योजना का क्या मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। केवल जो है महिलाओं को जॉब में नहीं होना। समझ में आया? हाँ, ठीक है, नियमित जॉब में नहीं होनी चाहिए, नियमित जॉब में नहीं होनी चाहिए, और वो सरकारी संस्था के साइड से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिल सकता है, जैसे अब सपोज करो आप कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे हो, टीचर हो आप, ठीक है, तो भी आपको इसका लाभ मिल सकता है। किसी प्राइवेट स्कूल में आप हैं तो भी इसका लाभ आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं, ये हमने बता दिया था, 2 किस्त में मिलता है। और अगर मान लो बालिका जन्म होती है तो एक मुश्त 6। तो बस इसको जल्दी से मैं बता रहा हूँ, आप बाकी सारा डेटा आपके दिमाग में है ऑलरेडी। यहाँ पर ये है कि अप्रैल से दिसंबर तक लास्ट ईयर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर 2,71,123 हितग्राहियों ने अपना नाम पंजीकृत कराया था। और उसके परीक्षण के बाद 97,441 महिलाओं को कितना किया गया है, ये इसको ऐसे याद करिएगा ना, ये पूरा पूरा डेटा देता है, पूरा ऐसे डेटा देगा आपको, इतने करोड़ लोगों को क्या मिला है, इतना रुपए मिला है। समझ में, इतने हजार लोगों को, इतने हितग्राहियों को इतना करोड़ रुपए क्या है, दिया गया है। इसके बाद जब से योजना चालू हुई है, कब से चालू हुई है, 1 जनवरी 2017 से। तो 755,645 हितग्राहियों को लगभग 288 करोड़। और ये एग्जैक्ट ऐसा ही लिख कर देगा, ये योजना का करोड़ जो है ऐसा ही लिख के देगा एग्जैक्ट, ठीक है। आपको व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछेगी, लेकिन पूछा गया है कि कितने करोड़ रुपए का अब तक क्या किया जा चुका है, लाभ मतलब दिया जा चुका है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, बीते वर्ष कितना, 43 1.15 करोड़। और अब तक टोटल देखा जाए 2017 से तो कितना दिया जा सका है, 288.26, ठीक है। इतना करोड़ रुपए दिया जा चुका है। तो ये 2 डेटा आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, यहां से मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, तो क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देते। कल करवाए ना क्वेश्चन, किसी का पहला क्लास आज, ठीक है। तो योजना समझिएगा, केवल महिलाओं के लिए ये योजना, मातृत्व वंदना योजना। पहले संतान के जन्म पर क्या किया जाता है, 5,000 दिया जाता है। अगर दूसरी संतान अगर बालिका है तो 6,000 रुपए एक ही साथ दिया जाएगा। हाँ, 2021 में घोषणा हुआ है, 22 से मिलना शुरू हुआ है, ठीक है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर एक देखो, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रोत्साहन राशि कितना देते हैं, 5 लाख रुपए। कल ये मैं करा चुका हूँ, यूट्यूब में भी आपको कल का क्लास मिल जाएगा, यूट्यूब में है कल का क्लास जो मैंने यहाँ पर कराया है, मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या उद्देश्य नहीं है, तो भाई क्या है, मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना, ये था। फिर उसके बाद क्या था, उचित आराम और पोषण सुनिश्चित कर सके, ये भी है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी है। क्या नहीं है, सरकारी नौकरी दिलाना नहीं है इसका उद्देश्य। आगे देखिएगा,
महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम चरण में काम नहीं करने पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तो किसके तहत दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत। केवल एक ही पढ़े थे तो केवल यही आएगा। फिर देखते हैं आप क्या मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य में एक है आपका शक्ति सदन। शक्ति सदन का मतलब ये है शक्ति देना है। किनको शक्ति देना है? जो संकटग्रस्त महिला हो, विधवा हो, निराश्रित हो, तिरस्कृत हो, परित्याग हो, को सहारा और आश्रय व सहारा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिपालन, पुनर्वास करना, बच्चों तथा महिलाओं की तस्करी, यौन व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित बचाव, पुनर्वास और उन्हें क्या करना? पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूर्व में संचालित स्वधार गृह और उज्ज्वला गृह को समाहित करते हुए भारत सरकार ने अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन योजना क्या किया है? प्रारंभ किया है। तो उसके लिए कुछ याद नहीं करना है, आपको याद रखना है जितनी भी संकटग्रस्त महिला और बच्चे होते हैं, ठीक है, ये दो चीज याद रखें। संकटग्रस्त कौन होंगी? महिला व बच्चे। अब वो क्या हो सकती हैं? विधवा हो सकती हैं, तिरस्कृत हो सकती है, घर से निकाल दिया गया हो, ऐसा कुछ। बच्चे जो क्या हो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हो, महिलाएं भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुई हो, या तो व्यावसायिक यौन शोषण हुआ हो, जिनको बेचा गया हो, ठीक है, वैसा। अब इनको क्या करना है? रिवाइव करना है, बचाना है, और बचाकर क्या करना है? वापस मुख्य धारा में जोड़ना है। इसके लिए क्या किया जाता है? एक प्रकार का हॉस्टल जैसा बनाया जाएगा, लेकिन अल्प समय के लिए। हॉस्टल रहेगा फुल टाइम, लेकिन इनको क्या रखा जाएगा? अल्प समय के लिए यहाँ पर इनको रखा जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या बन गया है? सदन बन गया है, शक्ति सदन। पहले ये योजना किस नाम से जाना जाता था? स्वधार गृह योजना और उज्ज्वला गृह योजना, इन दो के नाम से जाना जाता था। इसको मिलाकर क्या कर दिया गया है? शक्ति सदन। और ये महिलाएं कैसे होंगी? संकटग्रस्त बालिका महिला होंगी और बच्चे होंगे। महिला जो होंगी वो क्या हो सकती है? विधवा हो सकती है, निराश्रित हो सकती है, उनका कोई नहीं है देख रेख करने वाला, या और भी किसी प्रकार की संकटग्रस्त महिला। अब बच्चे में क्या है? जिनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया हो, लड़कियां भी जिनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर बेच दिया हो, इन सभी महिलाओं को सुरक्षित कर वापस लाया जाएगा राज्य में, और राज्य में लाने के बाद इनको कहां पर रखा जाएगा? स्टे कराया जाएगा? शक्ति सदन में, ठीक है। और सखी सदन में क्या होता है? कामकाजी महिलाओं के लिए, ठीक है। शक्ति मतलब क्या है? जो संकट में थी उनको वापस लाया गया है, और सखी वाला जो है वो कामकाजी हॉस्टल के लिए। दोनों ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो उद्देश्य है इनके लिए था। अब देखिएगा, आपको याद करना है क्या कि पूरे प्रदेश में कितने हैं शक्ति सदन? 4 है। कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, सरगुजा, ये आपको याद रखना है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कितने हैं और कहाँ-कहाँ है? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, सरगुजा। और ज्यादातर देखते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ की महिलाओं में ही ज्यादा ट्रैफिकिंग आप देखेंगे, क्योंकि यूपी, बिहार और इधर वाला एरिया क्या पड़ता है? पास पड़ता है, ठीक है। तो उनको उस क्षेत्र में लाकर क्या किया जाता है? मुख्य समाज से जोड़ने के लिए योजना प्रारंभ की जाती है। तो शक्ति कहाँ-कहाँ पर है? शक्ति सदन कोरबा, कोरिया, बिलासपुर और सरगुजा, इन 4 जगह में है, इन 4 जिलों में है। बस यही याद करना है। अब देखते हैं क्या इनको यहां लाकर किया क्या जाएगा? क्या किया जाएगा? इनका आवास निःशुल्क रहेगा, भरण पोषण किया जाएगा, शिक्षण प्रशिक्षण। अब शिक्षण मतलब क्या? वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो उनको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। अगर मान लो वो पढ़ी लिखी हैं तो उनको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा किसी कार्य के लिए। हो सकता है कि ऐसे छोटे मोटे कार्य जैसे कुटीर उद्योग, दोना पत्थर बनाने वाला, या तो और भी जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं जिससे वो क्या हो? इंडिपेंडेंट हो सके, वो सारे कार्य इनको सिखाए जाएंगे। इसके अलावा विधिक परामर्श भी दिया जाएगा और पुनर्वास की व्यवस्था भी होगी। पुनर्वास का मतलब है कि उनको प्रशिक्षण देकर किसी जगह में जॉब पर भेजा भी जा सकता है, जहां पर वो इंडिपेंडेंटली रह सके। यहाँ तक समझ में? इन चारों में ये काम करवाया जाता है। तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं? पैसा देते हैं। केंद्र सरकार का जो रहेगा अंश इसमें वो रहेगा 60, और राज्य सरकार इसके लिए कितना खर्च करेगा? है ये केंद्र सरकार का योजना, है ये कौन सा? केंद्र सरकार का योजना है, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें क्या करता है? कुछ हिस्सा खर्च करता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार कितना खर्च करेगा? 60%, और राज्य सरकार कितना खर्च करेगा? 40%। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? केंद्र और राज्य। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर अभी देखें वित्तीय वर्ष 2022 से 23 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिसंबर तक की स्थिति है ना, ये नवीनतम आंकड़े, इसके बाद का कोई आंकड़ा नहीं आया है,
इसके बाद का कोई भी आंकड़ा आपके पास नहीं मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो उसमें सितंबर का डेटा दिखा जाता है, ठीक है? जो लेटेस्ट डेटा है ये यही है। तो 149 महिलाओं को लाया गया है और 42 बच्चों को लाया गया है, ठीक है? 149 महिलाओं को और कितना लिया? 42, तो 149 और 42 इन बच्चों को क्या किया गया है? रिवाइव किया गया है। यदि आप पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण तो वहां पर 55 और 19 लिखा हुआ है, ठीक है? आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला 55 महिलाओं को लाया गया, क्योंकि वो कहाँ तक का डेटा देता है? सितंबर तक का, और यहाँ पर डेटा दिया है क्या? 19। समझ में आया? ठीक है, तो आपको ये वाला डेटा याद रखना है जो लास्ट में है, दिसंबर तक का डेटा आपको याद रखना है। तो वापस एक बार डिस्कस करते हैं। आपने देखा क्या है आपका शक्ति सदन। शक्ति सदन योजना जो है उन संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चों के लिए है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हो, जिनका खरीदी बिक्री किया गया हो। दूसरा चीज याद रखना है कि ये वो महिलाएं हैं जिनको तिरस्कार कर दिया गया हो, विधवा हो, ठीक है, उनको शक्ति प्रदान करना है। तो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया है? केंद्र सरकार ने एक योजना शक्ति सदन योजना प्रारंभ किया है। पहले ये योजना जो है स्वाधार गृह या उज्ज्वला गृह योजना के तहत जाना जाता था। वर्तमान में इसे शक्ति सदन नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में क्या है? शक्ति सदन की स्थापना है। पहला है कहाँ? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर और सरगुजा, ऊपर वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पर इनको लाया जाएगा छुड़वाकर, और यहाँ पर क्या किया जाएगा? इनको शिक्षण, मतलब पहले तो रहने और पोषण दोनों की व्यवस्था होगी, रहना भी फ्री, खाना भी फ्री। इसके अलावा इनको सिखाया जाएगा शिक्षण और प्रशिक्षण, उनको पढ़ाया भी जाएगा, प्लस उनको किसी न किसी वर्क सिखाया भी जाएगा। हो सकता है अगरबत्ती कैसे बनाया जाए वो होगा उसका रोजगार का तरीका, या जो दोनों पत्तल होता है वो रोजगार का तरीका, या तो हो सकता है उनको टेक्निकल चीज सिखाया जाए, ठीक है? आजकल मोबाइल भी बना देती हैं महिलाएं, जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित काम कर सकती हैं। ये सारा कुछ चॉइस सेंटर का काम सिखाया जा सकता है। तो ये पूरा जो है इनको सिखाया जाएगा, और सिखाने के बाद दूसरा क्या होगा? यहाँ पर सहायता, विधिक सहायता भी होगी। अगर मान लो उनको कोई लीगल एडवाइस चाहिए होगा, और उनका पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब ये है कि उनको दूसरे जगह में ले जाकर उनको इंडिपेंडेंटली रहने के लिए क्या किया जाएगा? पूरा वातावरण तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए 60% धन देती है और राज्य सरकार कितना देता है? 40, जितना भी खर्च हो। बीते वर्ष छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाओं को यहाँ पर किया गया रिवाइव? 149, और बच्चों में कितना? 42 हो गए। इतना ही डेटा आपको याद रखना था, ठीक है? समझ में? तो यहाँ पर जो शक्ति सदन है, जो संकट में होगा उनको शक्ति देंगे, याद रखना। अब मान लो जिनको आवश्यकता होगी उनकी सहायता करेंगे, ठीक? तो यहाँ पर इसी योजना के तहत क्या है आपका? सामर्थ्य योजना के तहत सखी निवास, ठीक है? क्या है? सखी निवास। अब सखी निवास जो है बहुत पहले से है, 1972-73 से ये योजना 72 73 से चल रहा है। अब उस समय क्या हुआ? सरकार ने देखा, इंदिरा गांधी ने, कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन अगर मान लो उनका परिवार दूर है, वो आगे पढ़ाई करना चाहती है, तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, और रह भी रही है तो उनके लिए उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, उनकी सुरक्षा का भी दिक्कत है। तो उनके समय क्या हुआ था? कामकाजी महिलाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक क्या बना? कामकाजी महिला या विद्यार्थी हॉस्टल बना। यहाँ तक समझ में है? ठीक है, तो उसे आज क्या बोला जाता है? सखी सदन के नाम से जाना जाता है। सखी सदन कब से बोला गया है? 1 अप्रैल 2022 से। इससे पहले ये योजना किस नाम से जानी जाती थी? कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल, यही बोला जाता था इसे, इसी नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर क्या है? ये देख रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 से इसका नाम किया गया। पहले क्या होता था? कामकाजी महिला हॉस्टल। क्या बोला जाता था इसे? कामकाजी महिला हॉस्टल बोला जाता था। अब इसका नाम क्या हो गया है? सखी। तो यहाँ पर देखो, शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के बाबत भवन निर्माण, किराए के भवन में हॉस्टल संचालित करने अनुदान प्रदान कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? पहले तो ये समझ में आए कि सखी सदन जो है वो किसके लिए काम कर, मतलब हॉस्टल है एक प्रकार का। और उसमें देखें कौन कौन शामिल हो सकती हैं। तो इसमें देखें, कामकाजी महिलाएं शामिल हो सकती हैं, इसका लाभ मिल सकता है। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, ऐसी कामकाजी महिलाएं जिनके पति शहर में नहीं रहते लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मान लो आप गांव से हैं और शहर में आके काम कर रहे हैं, और रहने के लिए आपके पास उचित जगह नहीं है जो सुरक्षित भी हो, तो आप इन हॉस्टलों में जा सकते हैं। तो वही लिखा है। इसके अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं हॉस्टल में निवास कर सकती हैं, ठीक है? अगर मान लो वो हॉस्टल 100 सीटर है, कितने सीटर है? 100 सीटर। तो इसमें 30 लोग से, मतलब ये जो है ना रोजगार प्राप्त करने यहाँ आए हैं, सीखने आए हैं, तो 30% से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। मतलब
या लोग 30% लोग रहेंगे और बाकी लोग जो रहेंगे वो अन्य हो सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, केंद्र सरकार, ये समझ में आ गया? केंद्र सरकार क्या करता है कि जो ऐसी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत है, जैसे कि अब ये स्वयंसेवी संगठन होते हैं ना, या एनजीओ के द्वारा संचालित होते हैं। अब सरकार क्या करेगी, इस योजना के तहत, एनजीओ का मतलब समझ में आता है, ठीक है, गैर सरकारी संगठन जो सरकार से संबंध नहीं है लेकिन सरकार के बहुत सारे काम में सहायता करती है। अब ये एनजीओ या ऐसे संगठन से सरकार संपर्क करेगी कि आप ऐसा जो है हॉस्टल संचालित कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ मिलना चाहते हैं। अब क्या है, सरकार बोलेगी यदि आप भूमि खरीद कर ऐसा योजना मतलब कार्य करना चाहते हैं तो भूमि का जितना भी रेट होगा उसमें हम 50% आपके साथ देंगे। मान लो 1 करोड़ की अगर भूमि होगी तो सरकार उसमें कितना मिलाएगी, 50 लाख रुपए, और स्वयंसेवी संगठन जो होगा वो कितना, 50, तो दोनों 1 करोड़। अब भवन निर्माण में मान लो 2 करोड़ या 1 करोड़ का खर्च हो रहा है मान लो, तो उसमें केंद्र सरकार बोलता है कि मैं 75 लाख रुपए दूंगा, आप 25 लाख रुपए मिलाओ, तो ये 75। इसके अलावा ये जो हॉस्टल बनेगा उसमें क्या होगा, डे केयर भी रहेगा। डे केयर का मतलब समझ में आता है, क्या होता है डे केयर का मतलब? डे केयर का भी संचालन होगा। तो डे केयर का मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं, माता पिता के जो बच्चे होते हैं, माता पिता दोनों जॉब में है, बच्चे का केयर करने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पर एक महिला होगी जो डे केयर का संचालन करेंगी। यहाँ पर बच्चों को लाया जाएगा, प्रॉपर फीडिंग कराया जाएगी, सब कुछ खिला पिलाया जाएगा, और माता पिता शाम को अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था भी की जा रही है। तो यहाँ पर देखें, अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठन को पंजीकृत होना आवश्यक है। मतलब अनुदान प्राप्त करना, जो एनजीओ है वो पंजीकृत होना चाहिए और इस क्षेत्र में लगभग 2 साल से कार्यरत होना चाहिए। या तो हो सकता है वो किराए के भवन में हो, क्या हो, किराए के भवन में ऐसे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सखी सदन है वो कामकाजी महिला और जो आवश्यकता वाली महिलाएं हैं उनको आश्रय देने के लिए संचालित किया जा रहा है। अब इसमें जो है स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं भी, मतलब जो कॉलेज है, हायर एजुकेशन में है, वो भी इस हॉस्टल में रह सकते हैं। ठीक है, आपने आसपास देखा है क्या ऐसा कोई हॉस्टल? नहीं देखा है? राजकुमार कॉलेज के सामने से आप जब गुजरेंगे तो एक पेट्रोल पंप है, ठीक है, पेट्रोल पंप के थोड़ा से आगे जाएंगे तो एक गली, वहां पर लिखा हुआ महाराष्ट्र मंडल, ठीक है, कामकाजी महिला हॉस्टल। तो रायपुर में 2 है, एक टाटीबंध में है और एक यहाँ है राजकुमार कॉलेज के जस्ट सामने। पूरे छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 6, ठीक है, बिलासपुर में 2, रायपुर में 2, 4 तो यही हो गए, एक रायगढ़ में है, धमतरी में है, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ भी अनुपात क्या है, अगर केंद्र सरकार वो जो अनुदान वाला है तो उसमें बोला था 50% सरकार की ओर से, तो उसमें भी जो 50% रहेगा उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा रहेगा कुछ, ठीक है। तो केंद्र सरकार कितना देगा उसमें, 60। मतलब ये है कि 100 करोड़ खर्च होने हैं। कितने करोड़ खर्च होने हैं, या ऐसे याद रखो 100 रुपए खर्च होने हैं। कितने रुपए खर्च होने, 100 रुपए। अब 50 रुपए तो अकेला क्या मिलाएंगे, ये जो स्वयंसेवी संगठन है एनजीओ, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब ये 50, अभी 50 में भी क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का क्या होगा, हिस्सा होगा। इसका 50 में से 60% हिस्सा कौन देगा, केंद्र सरकार, और 40% हिस्सा कौन देगा, राज्य सरकार। मतलब सरकार के साइड से 50% मिलेगा भूमि खरीदने के लिए, ठीक है। तो आप बस वो याद रखिएगा, 50% अनुदान मिलेगा, 75% भवन बनाने के लिए, और ये दोनों समझ में आएगा। उसके बाद डे केयर का भी संचालन कर सकते हैं। जो भी संस्था ऐसा काम करना चाहती है वो सरकार के सरकार के थ्रू पंजीकृत होना चाहिए और 2 साल से लगभग उनको ऐसे क्षेत्र में कार्यरत होना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक के लिए बजट कितना निर्धारित किया गया है, 1 करोड़। मतलब एक संस्था जो रहेगी, एक, उसमें कितना अधिकतम खर्च कर सकते हैं ये लोग, 1 करोड़ रुपए, तो बहुत पैसा आता है। यहाँ देखिएगा कितना है, तो आपको क्या करना है, कितने हैं टोटल, 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, और 4 जिलों में इनकी संख्या कितनी है, 6। ये आपसे पूछा जाएगा, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, इसका उद्देश्य पूछा जाएगा पहला तो सखी सदन का, और दूसरा चीज पूछा जाएगा कितने जिलों में है, कितने जिलों में है, और दूसरा कितने हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, बिलासपुर। बिलासपुर में आपको कितना दिख रहा है, 2। ये नाम मत पढ़िएगा ना, बस आपको याद रखना है। फिर रायगढ़ में देखते हैं, 1, बिलासपुर में 2 है, महाराष्ट्र मंडल संस्था, डेडली वो चौबे कॉलोनी, कलौरा हॉस्पिटल के पीछे, और एक देखेंगे सूर्य जन कल्याण, तो ये आपको मिलेगा टाटीबंध में। फिर उसके बाद है धमतरी, तो धमतरी में क्या मिलेगा, छठवा, महिला समाज, कामकाजी महिला
प्रवासी, प्रवस्ती और क्या है आपका ग्रह। तो कितना है 1 2 3 4 5 6, आपको ये याद रखना है। यहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में महिला कामकाजी हॉस्टल जो है कितने हैं टोटल, तो 6। कितने जिलों में है, तो 4 जिलों में है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 1 मिनट ना, मैं सही कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। देखिए बिलासपुर में 2, रायगढ़ में 1, रायपुर में 2 और धमतरी में 1, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 6। इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना है आपको। वापस से एक बार रिपीट करते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना रिपीट करने की जरूरत है क्या, नहीं। दूसरा हमने देखा शक्ति सदन। शक्ति सदन में ये होता था जो भी संकटग्रस्त महिलाएं होती थी, ठीक है, उनको क्या करना है, संरक्षण करना है। साथ ही क्या है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई वो ये सब आ जाएंगे, बच्चे भी उसमें शामिल रहेंगे। ये योजना पहले स्वाधार गृह योजना के नाम से और उज्ज्वला योजना के नाम से जानी जाती थी। उज्ज्वला गृह योजना एक गैस योजना भी है, गैस योजना यहाँ पर नहीं है ना, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर केंद्र सरकार ने अमृता योजना के तहत, ठीक है, सही कर दिया, सही कर दिया, ठीक है। हाँ। अमृता योजना के तहत क्या किया है, शक्ति सदन योजना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत इन महिलाओं को क्या मिलेगा और बच्चों को संरक्षण मिलेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने हैं सदन, शक्ति सदन की बात कर रहा हूं मैं, 4 है। बिलासपुर, कोरबा, कोरिया और सरगुजा, 4। क्या किया जाता है, इन्हें लाकर यहाँ पर उनको मुख्य धारा से वापस जोड़ना है, तो इनका पहले भोजन और रहना फ्री हो जाएगा। दूसरा चीज इनका शिक्षण आगे पढ़ाया जाएगा, जरूरत है तो। दूसरा चीज क्या, प्रशिक्षण दिया जाएगा, अगर जरूरत है तो विधिक सहायता दी जाएगी, और पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जाएगा, इनको रोजगार दिया जाएगा। ये समझ में आया। केंद्र सरकार इस योजना के तहत कितने रुपए खर्च करती है, कितने प्रतिशत, 60। राज्य सरकार कितना खर्च करती है, 40। हो गया, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद आपका आया सखी सदन। ये है कामकाजी महिला हॉस्टल। कामकाजी क्या है, महिला हॉस्टल। यहाँ पर जो है विधवा, परित्याग, निराश्रित जितनी भी महिलाएं, साथ में वे महिलाएं जो गांव से आई हुई हैं और यहाँ पर रहकर प्रशिक्षण कर रही हैं, या पढ़ने वाली बालिकाएं, कॉलेज में पढ़ने वाली बालिका है, या तो आपने देखा कि जिसके पति बाहर रहते हैं, उसके पास यहाँ पर रहने के लिए वो सुरक्षित जगह नहीं है, वो भी इस योजना के तहत क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह में आ सकते हैं। केंद्र सरकार बोलता है अगर कोई संस्था है जो इस प्रकार का जो हॉस्टल है संचालित करता है, अगर वो भवन मतलब जमीन खरीदता है तो कितना हम देंगे, 50%। अगर भवन का निर्माण करता है तो हम कितना देंगे, 75%। ऐसे हॉस्टलों में डे केयर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, होता है। फिर उसके बाद अब जिस संस्था के साथ इनको कोलैबोरेट करना है सरकार को, वो संस्था पंजीकृत होना चाहिए और साथ में इनको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये फिर उसके बाद देखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अनुदान दे रहे हैं उसमें उनका शेयर कितना होगा, 40 और 60। ये समझ में आया। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने केंद्र हैं, 6। कितने जिलों में, 4 जिलों में, बस। कहाँ कहाँ कितने हैं वो समझ में आ गया। वो कहा था, कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, सरगुजा। यहाँ देख रहे हैं बिलासपुर में 2, रायपुर में 2, रायगढ़ में 1 और धमतरी में, ठीक है। तो बीच वाले सेक्शन में ही है आपका। चलो वेरी गुड। टोटल कितने हो गए, 6। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। सखी सेंटर, क्या पढ़ना है, सखी सेंटर, बस इसको लिख लेते हैं सखी सेंटर। तो सखी सेंटर को चालू कब किया गया था, ये केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से। ऐसा ही एक योजना राज्य सरकार की ओर से भी संचालित किया जा रहा है। ऐसे ही योजना राज्य सरकार की ओर से भी संचालित किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं नवाभियान योजना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, नवाभियान योजना। क्या होगा इसमें समझिएगा। मान लो कोई हिंसा से या घरेलू हिंसा से कोई प्रभावित महिला है, तो देखिएगा पीड़ित संकटग्रस्त जरूरतमंद महिला को एक ही छत के नीचे अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। टोटल 6 प्रकार की देखेंगे। चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा, परामर्श सुविधा, सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वन स्टॉप सेंटर में कौन कौन सी महिलाएं जो है ये भी शामिल हो जाएंगे ना। 18 वर्ष के अगर कम की आयु है, ठीक है, तो भी उसको इस तहत क्या किया जाएगा, सुरक्षा मिलेगा। संकटग्रस्त पीड़ित या घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो, या तो हो सकता है आपस में झगड़ा हुआ हो, चोट खाई हो, जिससे भी प्रकार के हो, उनको इसके तहत क्या किया जाएगा, यहाँ लाया जाएगा। अगर वो महिला यहाँ आएंगी तो इनको इस प्रकार की सारी सुविधाएं मिलेंगी। अस्थायी ना, अस्थायी आश्रय भी इनको मिलेगा, स्थायी नहीं मिलेगा। जैसे क्या मिल रहा था, कहाँ, सखी शक्ति सदन में मिल रहा था और सखी में मिल रहा था।
यहाँ पर कुछ समय के लिए ही मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ समय के लिए ही मिलेगा। तो यहाँ पर 18 वर्ष से कम की लड़की भी है तो भी उसको क्या मिलेगा? इसके तहत आवश्यकता अनुसार सहायता मिलेगी। और छत्तीसगढ़ की जब ये योजना आई थी, क्योंकि जब ये जो डेटा है ये पुराना वाला है, तो 27 जिलों में 27 जिलों में भी आपको क्या याद रखना है, अभी जितने भी जिले हैं सब जिलों में इसका क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है। 33 जिले हैं, 33 के 33 जिले में क्या हो रहा है? इसका संचालन हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इनके पास खुद का भवन नहीं है। जो सखी सेंटर है, इनके पास खुद का भवन नहीं है। ये क्या चल रही है? ज्यादातर किराए के भवनों में चल रही है। ज्यादातर कहाँ चल रही है? किराए के भवन। 2-4 जिले हैं जहां पर क्या है, उनका खुद का क्या है? सखी सेंटर है। उन 4 जिलों का बस नाम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्या किया गया है? इसका संचालन सबसे पहले पूरे पूरे भारत में, ये योजना जब चालू हुई थी तो पूरे भारत में केवल रायपुर में पहला बना था। सबसे पहला जो सेंटर है कहाँ बना था? रायपुर में। सबसे पहला सेंटर पूरे भारत देश में कहाँ बना था? रायपुर में। एक ये इंपॉर्टेंट है, वन स्टॉप सेंटर, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, अविवाहित, विवाहित, विधवा महिलाओं, बालिकाओं, ये भी देख लेना। और 27 जिलों में है। और छत्तीसगढ़ क्या है? पहला राज्य था इस योजना का पालन करने वाला। केंद्र सरकार का योजना है, लेकिन कौन से राज्य ने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया और कौन से जिले में इसका बना ये पहला केंद्र? रायपुर में बना। ठीक, चलिए वही है, वापस से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ देखिएगा। 6 योजना लिखा हुआ है, उसमें आपको हेडिंग याद रखना है। उपलब्ध सेवाओं का विवरण मिला। उपलब्ध सेवाओं का विवरण में सबसे पहले क्या है? आपातकालीन सहायता। उसके लिए क्या है? जो आवश्यकता अनुसार जो नंबर होता है, जैसे एक है क्या 181 और 112, एक के नंबर सब नंबर ऐसा करके चालू होता है कार्यक्रम, उसके तहत या अन्य माध्यम से तत्काल स्थान से चिकित्सीय सहायता हटाकर, ठीक है, आवश्यकता अनुसार निकट चिकित्सालय अथवा आश्रय गृह में क्या किया जाता है? भिजवाया जाता है। तो आपको याद रखना है क्या है? ये आपातकालीन सहायता एवं बचाव। पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये मिलता है यहाँ पर। दूसरा क्या है? चिकित्सीय सहायता। दूसरा क्या मिलता है? चिकित्सीय सहायता, ये दूसरा हो गया। 2 चीज याद रखना। तीसरा हो गया क्या? FIR, DIR, NCR, ठीक है। फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट बोलते हैं, DIR डॉक्यूमेंट इंक्वायरी रिकॉर्ड, फिर उसके बाद फुल फॉर्म याद नहीं करना है, बस ये याद रखना। फिर उसके बाद NCR नॉन कॉग्निटिव रिपोर्ट, ठीक है, कॉन्जिबल रिपोर्ट। दर्ज कराने में क्या होता है? सहायता उपलब्ध होता है। फिर इसके बाद ये सेंटर में रहेंगे, ये तभी हो जाएगा ना। फिर देखते हैं मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श और सलाह की सहायता। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसमें क्या होता है? महिलाओं का आवश्यकता अनुसार ध्यान रखते हुए दक्ष परामर्श, अगर मान लो मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो वो उस प्रकार की सहायता। सामाजिक परामर्श चाहिए, होता है ना, अगर मान लो उसकी भूल चूक हो गई तो वो समाज में कैसे फेस करेगी, मैं कैसे जाऊंगी, तो वो, और जिस प्रकार की उनको सहायता चाहिए होगी, जैसे कि विधिक सहायता चाहिए तो विधिक परामर्श चाहिए, ये भी क्या कराया जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा। तो टोटल कितना हुआ अभी तक? 4। फिर देखिएगा, विधिक परामर्श, यहाँ पर सेम वही वाला लाइन रिपीट हो गया ना। तो यहाँ पर विधिक सलाह दिया जाएगा। इसके अलावा क्या? आपातकालीन आश्रय सुविधा भी। मान लो घर से उनको क्या कर दिया गया? भगा दिया गया है, हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो उनको उस समय के लिए आश्रय सुविधा भी मिलेगी। आश्रय सुविधा भी मिलेगी। इसमें कुछ चीजें और भी शामिल हुई हैं। कुछ चीजें और भी शामिल हुई हैं। इसमें क्या है? अगर पहले क्या होता था, पहले जो था, कोरोना से पहले कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब क्या हो गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी आ गई है। तो इसमें अभी तक आपने ये नहीं देखा कि किसी को भी वित्तीय सहायता मिली हो। वित्तीय सहायता मिली है क्या? नहीं, वित्तीय सहायता नहीं मिले, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे। बाकी जितने प्रकार की जो सहायता हो सकती है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो 6 प्रकार के आपने देखे सहायता उपलब्ध होती है। इसमें देखिएगा, जितने भी सेंटर होंगे 5 बेड की व्यवस्था होगी। पीड़ित महिलाओं को अधिकतम 5 दिवस का अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। कितने दिवस का? 5 दिवस का। इसके अलावा संकटग्रस्त महिला बालिकाओं आवश्यकता अनुसार, याद करो, स्वगृह या अल्पकालीन आवास या नारी निकेतन या बालिका गृह इत्यादि में तत्काल आश्रय उपलब्ध कराने की क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाती है। इस सेंटर में अधिकतम कितने दिन तक रह सकते हैं? 5। अब ये तो बंद हो गया है, मतलब इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। अल्पकालीन आवास को ही उज्ज्वला गृह बोला जाता है ना, ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? अब इसके आगे तो रह नहीं सकते, 5 ही दिन रखना है, तो इसके थ्रू कहाँ किया जाएगा? इनमें, उसको हम क्या बोलते हैं अभी? शक्ति सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति सदन बोलते हैं। और काम काजी महिला वाला जो है उसको सखी सदन बोलते हैं।
समझ में? तो शक्ति सदन में क्या किया जाएगा, इनको भेज दिया जाएगा अगर आगे इनको रहना हुआ तो, अस्थायी अगर उनको आश्रय चाहिए हुआ तो। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिएगा, सखी सेंटर जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये तो सब पढ़ चुके हो। आपको याद रखना है क्या, कि जितने भी जिले हैं सब में है, लेकिन अभी तक सभी में क्या है, उनका खुद का भवन नहीं है। हर एक जिले का खुद का क्या होना चाहिए, सखी सेंटर होना चाहिए। तो रायपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग, यहाँ पर क्या है, स्वयं के भवन में। नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रायपुर, सरगुजा, बस्तर, इनके पास क्या है, स्वयं की बिल्डिंग है, क्योंकि सरकारी बुक में ये आंकड़ा दिया होता तो मैंने उठा लिया। बाकी आपको जरूरत नहीं है, आपके काम का ये है कि 27 सखी केंद्रों में नवंबर 2022 तक क्या हुआ है, 35,255 प्रकरण आए हैं, जिसमें से 33,199, 35,255, ऐसे याद करना, 35,255 और 33,199, इतने प्रकरणों का क्या हो गया है, निराकरण हो गया है। और पहले से अब तक देखा गया तो 13,100 के आसपास जो है प्रकरण को क्या मिला है, आश्रय मिला हुआ है। इतने प्रकरण आए, इतने प्रकरणों का निराकरण हो गया है। और इस योजना के तहत अब तक देखा गया 13,100 पीड़ितों को क्या किया गया है, आश्रय प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत किसी न किसी को तो रुकना होगा। 35,000 केस है, अब किसी न किसी को अस्थायी तौर पर आश्रय चाहिए होगा, तो लगभग इतने 13,001 महिलाओं को आश्रय मिला है। या तो यहाँ पर 5 दिन रुकी होंगी, अगर इसके आगे रुकना होगा तो कहाँ रुकेंगी, शक्ति सदन में। यहाँ तक समझ में है? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देखिएगा, ये कल पढ़े भी हो शायद। सखी वन स्टॉप सेंटर है ना, के लिए उपलब्ध सुविधाओं में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रुप लागू नहीं होता या नहीं होती, बताओ। आपातकालीन है, चिकित्सा सहायता है, विधिक परामर्श है, मनोवैज्ञानिक परामर्श है, ये सब है। फिर देखते हैं क्या, आपातकालीन सहायता, चिकित्सीय सहायता, महिलाओं को एफआईआर करने में सहायता, ये भी है। एफआईआर पढ़े थे, डीआईआर भी पढ़े थे, एनसीआर भी पढ़े थे। फिर विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक, वित्तीय सहायता नहीं है। क्या नहीं है, वित्तीय सहायता नहीं है, चिकित्सीय सहायता। इसके अलावा चिकित्सीय सहायता, आपातकालीन आश्रय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सामाजिक परामर्श। तो वो जो आपने 6 पॉइंट लिखे हैं ना, उसका केवल हेडिंग आपको याद रखना है, उसके अंदर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। बस याद रखना है कि आश्रय जो होगा अस्थायी तौर पर कितने दिन का रहेगा, 5 दिन का। इसके आगे अगर रहना होगा तो कहां पर होगा, शक्ति सदन में भेजा जाएगा। उसके अंदर स्वधार गृह योजना होगा और उज्ज्वला गृह योजना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर के तहत केंद्र सरकार की पूरी तरह प्रायोजित योजना क्या है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, मतलब किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये बताना है। महिला एवं बाल विकास। आगे देखते हैं, वन स्टॉप सेंटर सखी योजना संबंधित है पीड़ित महिलाओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। और क्वेश्चन है क्या, हो गया, समझ में किस टाइप का क्वेश्चन होगा। शायद एक क्वेश्चन तो पुराना वाला है जो पिछले साल पूछा भी गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन है शायद। समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक से पूछे गए हैं। अब धीरे धीरे करके मैं इस टॉपिक्स को कवर करूंगा। जैसे ये पूरे जो है, पहला जो केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी योजनाएं खत्म हो जाएगी, तो एक साथ इसका क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक साथ क्या करेंगे, अभी तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी 2-4 ऐसे एमसीक्यू रहेंगे। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से परसों खत्म हो जाएगा, परसों जब खत्म हो जाएगा तो एक दिन क्या करेंगे, टॉपिक को रिवीजन करते हुए क्या करेंगे, इससे जितने ज्यादा एमसीक्यू हो सकते हैं वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वो एमसीक्यू के हार्ड कॉपी भी आपके पास होंगे, और जो ऑनलाइन होंगे उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जब वो प्रिंट करें कोशिश करेंगे आपको पहले मिल जाए। ठीक है, आप लोग को तो तुरंत मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वालों को 2-3 घंटे पहले मिल सकता है। तो आप क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रिंट आउट ले लें और आराम से बैठकर उसको देखें। ठीक है, बस आपको देखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने में ज्यादा समय देंगे तो वैसे ही समय नहीं है अपने पास, अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। तो जो ज्यादा बड़ा सेक्शन है वो जितनी आसानी से हम पढ़ पाए उतना ज्यादा अच्छा है। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा अपने लिए। ठीक है, देखते हैं फिर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ये बताएं। पीडीएफ कब मिलेगा सर, मेरे ख्याल से आप लोग को अपलोड हो चुका होगा ऐप में। अभी ऐप में अपलोड हुआ है, जैसे ही आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो फिर वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो ऑफलाइन है उनको तो हार्ड कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं।
कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, ये बताओ?